नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प और काम के विषयों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। एक तो ये कि कैसे अपनी सुबह को थोड़ा बदल कर हम ज्यादा प्रोडक्टिव बने, बेहतर महसूस करें, और दूसरा जो आजकल हम सबके साथ है, ये स्क्रीन टाइम और हमारी आंखें। हाँ, ये आंखों वाली समस्या तो बहुत आम हो गई है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे पास रॉबिन शर्मा की काफी मशहूर किताब है द 5 AM क्लब। इसके कुछ सारांश हैं, कुछ इस पे चर्चाएं हुई हैं, वो सब हमने देखा है। हाँ, काफी पॉपुलर किताब है ये। हाँ जी। तो हम समझेंगे कि ये सुबह जल्दी उठने के बारे में क्या कहती है, और फिर आंखों की थकान और एक बड़ा ही सरल नियम 20-20-20 रूल पर भी बात करेंगे। हाँ। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी है हमारे पास। अच्छा। तो कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से काम की बातें निकालें और समझें कि भाई ये सुबह जल्दी उठना और स्क्रीन टाइम ठीक से मैनेज करना, ये हमारी जिंदगी को सच में कैसे बेहतर बना सकता है। सही है, चलिए शुरू करते हैं। तो द 5 AM क्लब, शुरुआत इसी से करते हैं। किताब का जो मूल आइडिया है वो तो यही लगता है कि सुबह 5 बजे उठो और दिन का पहला घंटा, जिसको विक्ट्री आवर कहा गया है, हाँ, जीत का घंटा। हाँ, जीत का घंटा, वो अगर हम खुद पर लगाएं तो जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। और सुना भी है कि कई कामयाब लोग जैसे टिम कुक हैं, ड्वेन जॉनसन, और यहाँ तक कि अपने अक्षय कुमार, बराक ओबामा, ये सब सुबह जल्दी उठते हैं। तो कुछ तो बात होगी इसमें। हाँ, बात तो है। पर देखिए, दिलचस्प चीज ये है, जैसा किताब और उसके सारांशों में भी बार बार आता है, कि ये सिर्फ उठ जाने की बात नहीं है। अच्छा। असली जो चीज है वो है कि आप उस पहले घंटे का, उस विक्ट्री आवर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सबसे जरूरी है। ये बात है। तो फिर करना क्या है उस एक घंटे में? मैंने एक 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल वही इस किताब का समझिए कोर है। ये फॉर्मूला कहता है कि सुबह 5 से 6 बजे का जो घंटा है, उसे 3 हिस्सों में बांट लो, 20-20 मिनट के। ठीक है। पहला 20 मिनट मतलब 500 से 520 तक है मूव, यानी कसरत। सुबह उठते ही? अरे बाप रे, कैसी कसरत? हल्की फुल्की? नहीं, किताब जोर देती है कि ऐसी कसरत हो जिससे पसीना आए, मतलब थोड़ी तेज। ओ। जैसे दौड़ना हो गया, साइकिलिंग है, या कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। और इसके पीछे कारण भी है। ऐसी कसरत से ना कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। अच्छा। और एक चीज होती है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, फोकस बढ़ाता है। और साथ में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो मूड अच्छा करते हैं। अरे वाह! तो मतलब पहले 20 मिनट में पसीना बहाना है, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट? अगला 20 मिनट 520 से 540 तक है रिफ्लेक्ट, मतलब चिंतन का समय। चिंतन? हाँ, इस टाइम में शांति से बैठना है। आप चाहें तो जर्नलिंग करें, मतलब अपने विचार लिखें, क्या महसूस कर रहे हैं, किसके लिए आभारी हैं। या फिर अपने दिन की प्लानिंग कर लें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, या बस मेडिटेशन, ध्यान करें। मकसद है थोड़ा अपने अंदर झांकना, क्लैरिटी लाना। ये तो जरूरी लगता है आजकल की भागदौड़ में रुककर सोचना। ठीक है, और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक है ग्रो, मतलब सीखना। हाँ, इस समय का इस्तेमाल अपने ज्ञान या कोई स्किल बढ़ाने में करना है। कोई किताब पढ़ ली, अच्छा। कोई पॉडकास्ट सुन लिया, ऑडियो बुक सुन ली, या कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया। रोज कुछ नया सीखना, खुद को बेहतर बनाना। तो 20 मिनट शरीर के लिए, 20 मिनट मन की शांति के लिए, और 20 मिनट दिमाग तेज करने के लिए। सुनने में तो ये विक्ट्री आवर बहुत पावरफुल लग रहा है बिल्कुल। और रॉबिन शर्मा सिर्फ यही नहीं रुकते, वो एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 4 आंतरिक साम्राज्य या 4 इंटीरियर एम्पायर्स। कहते हैं कि सच्ची कामयाबी और खुशी के लिए इन चारों पर काम करना जरूरी है। 4 आंतरिक साम्राज्य? ये क्या चीज है? हाँ, कई स्रोतों में इनका जिक्र है। पहला है माइंडसेट, मतलब हमारा सोचने का तरीका, नजरिया, पॉजिटिविटी। ठीक है। दूसरा है हार्ट सेट, यानी हमारी भावनाएं, इमोशनल हेल्थ, गुस्सा, डर, खुशी, इन सबको कैसे समझते हैं, संभालते हैं। तीसरा है हेल्थ सेट, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस, एनर्जी लेवल। राइट। और चौथा है सोल सेट, यह है हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव, मन की शांति, जीवन का उद्देश्य। अच्छा, तो मतलब अक्सर लोग शायद सिर्फ माइंडसेट पर ही ध्यान देते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो। हाँ, बिल्कुल। और शर्मा यही कहते हैं कि ये काफी नहीं है, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं, इनमें बैलेंस चाहिए। अब सोचिए, अगर आपका हार्ट सेट ठीक नहीं, अंदर से दुखी हैं या गुस्सा है, तो सिर्फ अच्छा सोचो बोलने से क्या होगा? सही बात है। या अगर हेल्थ सेट बिगड़ा है, शरीर थका हुआ है,
तो बड़े बड़े प्लान कैसे पूरे होंगे? तो चारों पर ध्यान देना जरूरी है। नई आदत और खासकर सुबह उठने जैसी मुश्किल आदत बनाने में वक्त लगता है। एक हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल दिया गया है। अच्छा। कई स्रोत बताते हैं कि करीब 66 दिन लगते हैं किसी आदत को पूरी तरह से अपनाने में कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। 66 दिन? 2 महीने से भी ज्यादा? हाँ, और इसे भी 3 फेज में बांटा गया है। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन फेज, विनाश का चरण। ओह। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि पुरानी आदतें खींचती हैं, नई आदत के लिए लड़ना पड़ता है। ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है। शुरू में ही हिम्मत टूट जाती है। बिल्कुल। फिर आते हैं अगले 22 दिन, इंस्टॉलेशन फेज, स्थापना का चरण। यहाँ थोड़ी आसानी होने लगती है। आदत जमने लगती है, पर फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। और फिर आखिर के 22 दिन इंटीग्रेशन फेज, एकीकरण। यहां तक आते आते आदत आपकी दूसरी फितरत बन जाती है, ऑटो पायलट पर। ये 66 दिन का मॉडल समझने से शायद थोड़ी हिम्मत मिले कि एकदम से नहीं होगा, लगे रहना पड़ेगा। इच्छा शक्ति, विल पावर के बारे में भी कुछ कहा गया है, क्योंकि शुरू में तो उसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है जो कई जगह मिलती है, वो ये कि विल पावर ना एक मसल की तरह है, मांसपेशी जैसी। मांसपेशी? हाँ, जैसे कसरत से मसल स्ट्रांग होती है, वैसे ही रोज थोड़ा अनुशासन रखने से, खुद को पुश करने से विल पावर भी स्ट्रांग होती जाती है। शुरू में ज्यादा जोर लगता है, पर धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो उतनी विल पावर नहीं चाहिए होती। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह। वाह, ये सोचने का अच्छा तरीका है। किताब में कुछ और भी खास बातें हैं जिनका जिक्र करना चाहें? हाँ, एक दो और जरूरी चीजें हैं। एक है ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ये क्या है? इसका मतलब है कि टॉप लेवल पर काम करने के लिए सिर्फ लगातार खटना काफी नहीं है, हमें 2 साइकिल चाहिए। एक हाई एक्सेलेंस का, जब हम पूरा जोर लगाकर काम करते हैं, और दूसरा डीप रिकवरी का, मतलब गहरा आराम। अच्छा, आराम भी जरूरी है? बहुत जरूरी। अच्छी नींद, ध्यान या बस कुछ ना करना, रिचार्ज होने के लिए, तभी आप फिर से अच्छा काम कर पाएंगे। ये तो बहुत जरूरी बात है। आजकल तो लोग बस भागे जा रहे हैं, आराम को तो जैसे भूल ही गए हैं। बिल्कुल। फिर एक नियम है 1991 रूल। 1991? हाँ, ये कहता है कि अगले 90 दिनों तक हर रोज दिन के पहले 90 मिनट बिना किसी भटकाव के सिर्फ अपने सबसे जरूरी एक काम या गोल पर फोकस करें। सुबह सुबह जब दिमाग फ्रेश होता है। 90 दिन, रोज 1.5 घंटा सिर्फ एक चीज पर? ये तो कमाल का फोकस मांगता है। हाँ? और फोकस के लिए भी कुछ टैक्टिक्स हैं, द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस में। जैसे एक है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, मतलब काम करते वक्त फोन, नोटिफिकेशंस सब बंद, एकदम एकांत। और एक है 60-10 मेथड, 60 मिनट फोकस से काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, दिमाग को थोड़ा आराम दो, फिर वापस काम पर। ये छोटे छोटे नियम भी काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। एक बात और थी शायद, सच्ची दौलत के बारे में। हाँ, एक जगह इसका जिक्र है। शर्मा कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है। अच्छा। सच्ची दौलत के 8 रूप बताए हैं। पहला, मन की शांति। दूसरा, अच्छी सेहत और एनर्जी। तीसरा, अच्छे रिश्ते, परिवार, दोस्त। चौथा, अपने काम से प्यार। पांचवां, पैसों की आज़ादी। छठा, समय की आज़ादी। सातवां, उदारता, दूसरों की मदद करना। और आठवां, जीवन में रोमांच, नए अनुभव। तो ये अमीरी का एक ज्यादा बड़ा नजरिया है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। अच्छा, अगर किसी को ये किताब पढ़नी हो तो आसानी से मिल जाती है? हिंदी में है? हाँ, हिंदी में है। ऑनलाइन स्टोर्स पर जैसे फ्लिपकार्ट, 44 बुक्स, वहां मिल जाएगी। पेपर बैक में। ऑडियो बुक का भी ऑप्शन है ऑडिबल पर शायद वो कंप्यूटर वाली आवाज में है। लेकिन मैंने सुना कि हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर कुछ शिकायतें भी हैं। हाँ, ये एक पॉइंट है। फ्लिपकार्ट पर कुछ रिव्यूज में लोगों ने लिखा है कि हिंदी अनुवाद की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी अटपटी या समझने में मुश्किल है। तो खरीदने से पहले ये देख लेना शायद ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हुई 5 AM क्लब की बात। मतलब सुबह का वक्त सही इस्तेमाल करना, अपने अंदर के चारों हिस्सों माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट को बैलेंस करना और अच्छी आदतें बनाना। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा गियर बदलते हैं। सुबह तो अच्छी कर ली, पर दिन में, खासकर आजकल जब हम सब इतना ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं, हमारी आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। सही कहा। ये डिजिटल आई स्ट्रेन जो है, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। घंटों कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, आंखों में थकान, जलन, दर्द, और इसके पीछे ठोस वजह हैं। क्या वजह है? हम ऐसा क्या गलत करते हैं स्क्रीन देखते हुए? देखिए, एक जो मुख्य कारण है, जैसा एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो है हमारा पलके कम झपकाना। पलके कम झपकाना? हाँ,
नॉर्मली हम 1 मिनट में कोई 16-18 बार पलक झपकाते हैं। इससे आंखों पर आंसू की एक परत बनी रहती है, आंखें नम रहती हैं। अच्छा। पर जब हम स्क्रीन पर ध्यान लगाकर कुछ देखते या पढ़ते हैं तो हम पलकें झपकना भूल जाते हैं। ये रेट घटकर आधा, करीब 8-9 बार प्रति मिनट रह जाता है। अरे, तो मतलब हम खुद ही अपनी आंखों को सुखा रहे हैं। बिल्कुल। कम झपकाने से आंखों में सूखापन आता है, ड्राइनेस, फिर जलन, खुजली, आंखें लाल होना, चुभन, ये सब होता है। ओह। दूसरा बड़ा कारण है लगातार पास की चीज यानी स्क्रीन पर फोकस बनाए रखना। हमारी आंखें असल में दूर देखने के लिए ज्यादा आराम महसूस करती हैं। पास देखने के लिए आंखों के अंदर की मसल्स को सिकुड़ना पड़ता है। जब ये मसल्स घंटों तक ऐसे ही सिकुड़ी रहती हैं बिना आराम के, तो वो थक जाती हैं। जैसे जिम में वजन उठाए रखो तो हाथ थक जाता है, वैसी ही थकान आंखों की मसल्स को होती है। इससे दर्द, खिंचाव महसूस होता है। ये तो समझ आ गया। तो इस डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने का कोई आसान तरीका है? ये 20-20-20 नियम क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही सिंपल और असरदार नियम है। कई आई स्पेशलिस्ट इसे बताते हैं। नियम यह है, हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लो और उस 20 सेकंड में 20 फीट या उससे ज्यादा दूर किसी चीज को देखो। हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक और 20 फीट दूर देखना। पर ये 20 फीट ही क्यों? कोई खास लॉजिक? हाँ, लॉजिक है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हम 20 फीट या करीब 6 मीटर या उससे दूर देखते हैं तो दूर से आने वाली लाइट रेज आंखों में लगभग पैरेलल पहुंचती हैं। इस दूरी पर आंखों की अंदरूनी मसल्स को फोकस करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो रिलैक्स्ड रहती हैं। अच्छा, तो ये मसल्स को आराम देने का तरीका है। बिल्कुल, वो जो लगातार सिकुड़ी हुई थी उन्हें थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। और इस 20 सेकंड के ब्रेक में कुछ और भी करना है? हाँ, एक और जरूरी चीज, जानबूझकर पलकें झपकाना। उस 20 सेकंड में थोड़ी तेजी से या पूरी तरह आंखें बंद करके खोलें। इससे आंखों में नमी वापस फैल जाती है। तो ब्रेक लो, दूर देखो और पलकें झपकाओ। ठीक है। और अगर ड्राइनेस ज्यादा लगती है तो डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी दिन में 3-4 बार डाल सकते हैं। ये तो सुनने में आसान लग रहा है, पर इसे याद रखना और करना, खासकर जब काम में बिजी हो। मुश्किल तो है। यहीं पर अनुशासन की बात आती है। हाँ। शायद फोन में रिमाइंडर लगा लें या कंप्यूटर पर कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है जो याद दिलाता है। आदत बनानी पड़ेगी, जैसे 5M क्लब वाली आदतों की बात की थी। सही कहा। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को स्क्रीन देखते ही, मतलब 5-10 मिनट में ही आंखों में दर्द या खिंचाव होने लगता है। इसका क्या मतलब है? उनकी आंखें ज्यादा कमजोर है? हाँ, ये हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इतनी जल्दी दिक्कत हो रही है तो मुमकिन है कि आंखों की फोकस करने वाली मसल्स थोड़ी कमजोर हों। जैसे शरीर की दूसरी मसल्स वीक हो सकती हैं, वैसे ये भी। तो फिर ऐसे में कुछ आंखों की एक्सरसाइज मदद कर सकती हैं। आंखों की एक्सरसाइज जिम की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। एक सिंपल एक्सरसाइज है, फोकस शिफ्ट करना। जैसे अपनी उंगली को चेहरे से करीब 1 फुट दूर रखें, उस पर फोकस करें। फिर कमरे में कोई दूर की चीज देखें, जैसे दीवार, घड़ी, उस पर फोकस करें। फिर वापस उंगली पर। अच्छा। ऐसा 10-15 बार करें। इससे आंखों की मसल्स की कसरत होती है, वो थोड़ी मजबूत बन सकती हैं। पर हाँ, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना ही बेस्ट है। तो आज हमने 2 बहुत ही अहम चीजों पर बात की। एक तरफ 5 AM क्लब और सुबह का वक्त इस्तेमाल करके खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और दूसरी तरफ ये डिजिटल दुनिया और हमारी आंखें। 20-20-20 नियम जो हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ रहते हुए अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें। दोनों में एक बात कॉमन लग रही है मुझे, अनुशासन और सचेत आदतें बनाना, है ना? हाँ, बिल्कुल। दोनों ही चीजें इस बात पर जोर देती हैं कि अच्छी सेहत हो या अच्छा प्रदर्शन, ये अपने आप नहीं होता। हमें जानबूझकर, कॉन्शियसली कोशिश करनी पड़ती है। 5 AM क्लब के लिए सुबह उठने का, रूटीन फॉलो करने का अनुशासन चाहिए। 20-20-20 के लिए काम के बीच में रुककर आंखों का ध्यान रखने का अनुशासन। दोनों में ही ऑटो पायलट से हटकर थोड़ा जागरूक होना पड़ता है। तो ये सिर्फ कुछ नियम या तकनीकें नहीं है, बल्कि एक ज्यादा इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ जीने का तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ अपने समय और एनर्जी को मैनेज करना, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के असर को मैनेज करना, दोनों ही जरूरी हैं आजकल। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम विक्ट्री आवर्स से मिली सुबह की वो फोकस वाली एनर्जी
और क्लैरिटी को दिन भर 20-20-20 जैसे छोटे छोटे सचेत ब्रेक्स के साथ मिला दे तो शायद हम प्रोडक्टिविटी और वेलनेस का एक और भी बेहतर लेवल पा सकते हैं। मतलब सुबह का अंदरूनी अनुशासन और दिन भर का बाहरी अनुशासन, ये मिलकर शायद ज्यादा पावरफुल हो। ये सोचने के लिए अच्छा सवाल है। बिल्कुल हो सकता है। या शायद सुनने वाले एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। कैसा प्रयोग? अगले एक हफ्ते के लिए इन दोनों में से कोई एक चीज चुने। या तो रोज सुबह उठकर 20-20-20 फॉर्मूले का सिर्फ एक हिस्सा, मान लीजिए सिर्फ 20 मिनट्स कसरत या सिर्फ 20 मिनट्स शांति से बैठना, ये अपनाएं। या फिर दिन में काम करते समय हर घंटे कम से कम 2 बार पूरी ईमानदारी से 20-20-20 आंखों वाला नियम फॉलो करें। बस एक हफ्ता करके देखें, क्या कोई फर्क महसूस होता है? ये अच्छा आइडिया है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर देखना। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सबके काम आएगी।